जाइप ऐप से लोन कैसे लें, इस टॉपिक पर जितने भी क्रिएटर का आप वीडियो देख रहे हैं वह तरीका पुराना तरीका है। अब यहाँ पर लोन लेने का तरीका बदल चुका है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम नया तरीका से लोन अप्लाई करके बताने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग जाइप ऐप से मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। जाइप ऐप आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप जाइप ऐप से लोन लेते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ही लोन अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। यदि आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपनी मर्जी से लोन अमाउंट को चूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको जितना भी लोन अमाउंट अप्रूव किया जाता है, आपको उतना लोन नहीं चाहिए, आपको कम लोन चाहिए, तो आप यहां पर अपनी मर्जी से लोन अमाउंट को चूज कर सकते हैं। यदि आप टाइम से पहले लोन रीपेमेंट करके लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो आसानी से क्लोज भी कर सकते हैं। तो आप लोग किस तरह से जाइप ऐप से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, चलिए आपको हम लोन लेकर के बिल्कुल नया तरीका से लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करके जाइप ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यह इंस्टॉल हो चुका है, ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऐप का इंटरफेस शो कर रहा है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर है मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा और यह ओटीपी यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। अब आपको यहाँ पर परमिशन देना होगा, तो आपको यहाँ पर कैमरा का परमिशन, लोकेशन का परमिशन, साथ यहाँ पर एसएमएस का परमिशन और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का परमिशन देना होगा। तो आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। इसके बाद अलाउ पर क्लिक करेंगे। अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना नाम फिलअप करना होगा। यहाँ पर है फर्स्ट नेम, तो जो भी आपका नाम है आप अपने नाम का फर्स्ट नेम यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है लास्ट नेम, तो जो भी आपका नाम है आप अपने नाम का लास्ट नेम यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर अपना नाम फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया वेरीफाई योर पैन, तो आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड को वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर इंटर पैन नंबर, तो जो भी आपका पैन नंबर है आप यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इंटर डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी ईमेल आईडी से आप अपने मोबाइल में लॉगिन होंगे, यहाँ पर वह ईमेल आईडी शो करता है, तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी पर क्लिक कर लेंगे। यदि आप दूसरा ईमेल आईडी से जाइप ऐप में लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करके आप यहाँ पर दूसरा ईमेल आईडी भी फिलअप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर ईमेल आईडी पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर है सेलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पर है सैलरीड, इसके बाद यहाँ पर है सेल्फ एम्प्लॉयड ऑब्लिक ऑन बिजनेस। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आप यहाँ पर सैलरीड पर क्लिक कर लेंगे। आपको यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि जाइप ऐप की तरफ से जो लोन आपको मिलता है वह सेल्फ एम्प्लॉयड वालों को नहीं मिलता है। तो आप यहाँ पर सैलरीड पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल फिलअप करना है। यहाँ पर देखिए लिखा है वर्क ऑब्लिक ऑफिशियल ईमेल आईडी। यदि आपको अपना ऑफिस का ईमेल आईडी मालूम है तो आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यदि आपको अपने ऑफिस का ईमेल आईडी मालूम नहीं है तो जो भी आपने ईमेल आईडी सेलेक्ट किया है यहाँ पर वह ईमेल आईडी शो करता है, तो आप यहाँ पर इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक कंपनी नेम, तो जो भी कंपनी में आप काम करते हैं आप यहाँ पर वह कंपनी का नाम फिलअप करेंगे। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर कंपनी का नाम फिलअप कर लीजिए जो भी कंपनी में आप काम करते हैं। यदि आप कोई भी कंपनी में काम नहीं करते हैं तो जो भी हम यहाँ पर डिटेल फिलअप करेंगे वही डिटेल आपको फिलअप करना है। यहाँ पर देखिए हमने इंडियन रेलवे लिखा है, तो हम यहाँ पर कंपनी का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो कंपनी का नाम हमने यहाँ पर फिलअप किया है वही कंपनी का नाम आपको भी फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर मंथली इनकम, तो आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप यहाँ पर वो अमाउंट फिलअप कर लीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है कि हम क्या फिलअप करेंगे तो हम जो अमाउंट फिलअप करते हैं वही अमाउंट आपको फिलअप करना है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू विथ पर्सनल ईमेल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए लोकेशन का परमिशन मांगा जा रहा है, तो आप टर्न ऑन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। जो भी आपने डिटेल फिलअप किया है वह डिटेल को वेरीफाई किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए एड्रेस फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपका एड्रेस है आप यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप कर लीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा लैंडमार्क, तो जो भी आपने एड्रेस फिलअप किया है उसके नजदीकी जो भी जगह का नाम होगा आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपने डिटेल फिलअप किया है यहाँ पर वह डिटेल को वेरीफाई किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें लोन ऑफर शो कर दिया है और यहाँ पर देखिए हमें 34,000 रुपए का लोन ऑफर किया गया है, यानी कि हम
हम जाइप ऐप से 34,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन अमाउंट शो करे या फिर इससे कम लोन अमाउंट शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर देखिए लोन डिटेल के बारे में दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा इंटरेस्ट रेट जो कि 2.33% पर मंथ, साथ ही यहाँ पर प्रोसेसिंग फी 3% पर ट्रांसफर। इसके बाद यहाँ पर ओवरड्यू एंड पेनाल्टी चार्जेज, आप यहाँ पर रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ओवरड्यू और पेनाल्टी चार्जेज के बारे में दिया हुआ है। यदि आप टाइम से पहले लोन EMI पे नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर चार्ज जो कि आपको हर एक बैंक में लगता है, या फिर आप कोई भी ऐप से लोन लेते हैं वहां पर भी आपको पेनाल्टी चार्ज लगता है। चलिए अब यहाँ पर आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर KYC वेरीफाई करना होगा, तो आपको यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से KYC वेरीफाई करना है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू विथ डिजी लॉकर पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया, तो आप यहाँ पर अपना आधार नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद जो भी यहाँ पर कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आधार की तरफ से OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर आधार OTP को फिलअप करेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर में लॉगिन करने के लिए आ गया, तो जो भी आपके डिजी लॉकर का लॉगिन पिन है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यदि आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन भूल गए हैं तो आप यहाँ पर फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करके डिजी लॉकर का लॉगिन पिन बना सकते हैं। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद अलाउ पर क्लिक करेंगे। चलिए अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर देखिए KYC वेरीफाई हो रहा है। अब आपको यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो अपलोड करना होगा, तो आप यहाँ पर टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा, तो जो यहाँ पर सर्कल बना हुआ है इसके अंदर ही आपको अपना सेल्फी फोटो लेना है। आप यहाँ पर कैमरा के आइकॉन पर क्लिक करके अपना सेल्फी फोटो ले लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर यूज दिस फोटो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा KYC वेरीफाई हो चुका है। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट को ऐड करना होगा, जो बैंक अकाउंट में आप लोन अमाउंट लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर दो तरीका से अपना बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है UPI ऐप, इसके बाद यहाँ पर है UPI ID। तो जो भी तरीका से आप यहाँ पर बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर UPI ID को सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना UPI ID फिलअप करना होगा। चलिए हम यहाँ पर UPI ऐप के माध्यम से बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पर UPI ऐप पर क्लिक कर लेते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर जो भी आप UPI ऐप के माध्यम से बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर फोन पे के माध्यम से बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर फोन पे पर क्लिक कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर ₹1 पेमेंट करना होगा। जो बैंक अकाउंट को आप जाइप ऐप के साथ ऐड करना चाहते हैं उसी बैंक अकाउंट से आपको ₹1 पेमेंट करना है। चलिए हम यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए UPI पिन फिलअप करने के लिए आ गया, तो आप यहाँ पर अपना UPI पिन फिलअप कर लेंगे। चलिए इसके बाद पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑटो डेबिट सेटअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर ऑटो डेबिट मतलब जितना भी आपका EMI अमाउंट है वह आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक हर एक महीने कटता रहेगा। आपको अलग से EMI पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पर 3 तरीका से ऑटो डेबिट को सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका UPI ID, इसके बाद यहाँ पर ATM/ डेबिट कार्ड, तो आप यहाँ पर ATM कार्ड के माध्यम से भी ऑटो डेबिट सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेट बैंकिंग, तो आप यहाँ पर नेट बैंकिंग में लॉगिन करके भी ऑटो डेबिट को सेटअप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर UPI के माध्यम से ऑटो डेबिट को सेटअप करेंगे, तो हमने यहाँ पर UPI को सेलेक्ट कर लिया है। साथ ही यहाँ पर देखिए आपका बैंक का नाम और यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर शो करता है। साथ ही यहाँ पर देखिए लिखा है मैक्सिमम अमाउंट, तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, यह ऑटो डेबिट में होता है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर ऑथराइज पर क्लिक करेंगे। अब आप लोग यहाँ पर UPI में 2 तरीका से ऑटो डेबिट को सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है UPI ऐप, इसके बाद यहाँ पर UPI ID। तो जो भी तरीका से आप यहाँ पर ऑटो डेबिट को सेटअप करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर फोन पे ऐप के माध्यम से ऑटो डेबिट को सेटअप करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर फोन पे पर क्लिक कर लेते हैं। आपको यहाँ पर ऑटो डेबिट को सेटअप करने के लिए अपने बैंक अकाउंट से ₹2 पेमेंट करना होगा, तो आप यहाँ पर ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पर ₹2 आपको पे करना है, तो आप यहाँ पर ऑटो पे पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका UPI पिन है आप यहाँ पर अपना UPI पिन फिलअप करेंगे। इसके बाद पे पर क्लिक करेंगे। अब यह पेमेंट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा ऑटो डेबिट सेटअप हो चुका है। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर रेफरेंस में 2 व्यक्ति का नाम फिलअप करना होगा। मान लीजिए किसी कारण से आप लोन EMI पे नहीं करते हैं या फिर लोन रीपेमेंट नहीं करते हैं, तो जो भी व्यक्ति का नाम आप यहाँ पर रेफरेंस में फिलअप करेंगे उसको जाइप ऐप की तरफ से कॉल किया जाएगा। यहाँ पर रेफरेंस 1, यहाँ पर नेम ऑफ द रेफरेंस, तो जो भी व्यक्ति का नाम आप फिलअप करना चाहते हैं आप उसका नाम यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ
यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे। आपने जो भी व्यक्ति का नाम यहाँ पर फिलअप किया है उसका आपके साथ क्या रिलेशन है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, फैमिली है, फ्रेंड है या फिर रिलेटिव है। इसके बाद यहाँ पर रेफरेंस टू, आप यहाँ पर भी दूसरे व्यक्ति का नाम साथ यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे और जो भी रिलेशन है आप यहाँ पर उस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर जाइप ऐप के लिए पिन सेट करना पड़ेगा। तो जो भी आप जाइप ऐप का लॉगिन पिन रखना चाहते हैं आप यहाँ पर 4 अक्षर का लॉगिन पिन बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पर री इंटर जाइप पिन, तो जो भी आपने पिन बनाया है यहाँ पर भी वही पिन आपको टाइप कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा ऐप का पिन सेट हो चुका है। चलिए इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए टोटल हमें 34,000 रुपए का लोन अप्रूव किया गया है। आप यहाँ से अपनी मर्जी से लोन अमाउंट को चूज कर सकते हैं जितना भी आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। हम यहाँ पर मिनिमम 5,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। तो आपको जितना भी लोन के लिए अप्लाई करना है आप यहाँ पर अपनी मर्जी से लोन अमाउंट को चूज कर लीजिए। यदि हम यहाँ पर टोटल 34,000 रुपए लोन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए EMI प्लान दिया गया है। आप यहाँ पर EMI प्लान पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए EMI प्लान दिया गया है। तो जो भी आपको यहाँ पर EMI का ड्यू डेट दिया गया है इस डेट से पहले आपको EMI पे करना पड़ेगा और आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक EMI पे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा इंटरेस्ट चार्जेज, तो जितना भी आपको यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा यहाँ पर वह शो करता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है प्रोसेसिंग फी प्लस GST, तो ध्यान रहे कि प्रोसेसिंग फी काट करके ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा इंश्योरेंस प्रीमियम 424 रुपए, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर नो वाले बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम 0 रुपए हो चुका है। अब हमारे बैंक अकाउंट में 32,643 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा और यहाँ पर 34,000 रुपए लोन लेने पर टोटल हमें 42,067 रुपए लोन रीपेमेंट करना होगा। आप यहाँ पर नंबर ऑफ EMI, ड्यू डेट और यहाँ पर अमाउंट दिया गया, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए EMI का ड्यू डेट और यहाँ पर EMI अमाउंट दिया गया है। तो आप जितना भी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पर अपनी मर्जी से उतना अमाउंट को चूज कर लीजिए। हम यहाँ पर 30,000 रुपए लोन लेना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर 30,000 सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर 30,000 रुपए लोन लेने पर यहाँ पर देखिए EMI प्लान दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए EMI प्लान दिया गया है। आप यहाँ पर ड्यू डेट साथ यहाँ पर EMI का अमाउंट दिया गया है। तो जो भी यहाँ पर ड्यू डेट दिया गया इस डेट से पहले आपको अपने बैंक अकाउंट में जितना भी आपका EMI अमाउंट है वह रहना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा इंश्योरेंस प्रीमियम 375 रुपए, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नो वाले बॉक्स में टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम 0 हो चुका है तो आपको यहाँ पर 0 कर लेना है ध्यान से। यहाँ पर देखिए लिखा है प्रोसेसिंग फी प्लस GST 1062, तो जो भी यहाँ पर प्रोसेसिंग फी दिया गया या काट करके ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर 30,000 रुपए लोन लेने पर हमारे बैंक अकाउंट में 28,938 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर देखिए लिखा टोटल रीपेमेंट अमाउंट, तो जितना भी आपको टोटल लोन रीपे करना है यहाँ पर वो अमाउंट शो करता है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए लोन एग्रीमेंट आ चुका है तो आप यहाँ से लोन एग्रीमेंट को रीड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू साइन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोन एग्रीमेंट को साइन कर लेते हैं अब आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है और यहाँ पर देखिए हमारे बैंक अकाउंट में 28,938 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया गया है। तो इस तरह से आप लोग घर बैठे जाइप ऐप से लोन ले सकते हैं। लोन मिलना आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है।